मित्रों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मित्रों, आप सब कैसे हैं? तो माता लक्ष्मी की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज हम वृश्चिक राशिफल लेकर आए हैं। वृश्चिक राशिफल के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, बुध का परिवर्तन कई राशियों को देगी कामयाबी। तो बुध का राशि परिवर्तन जो हो रही है, इनसे वृश्चिक राशि के जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, कैसी रहेगी शिक्षा व्यवस्था, कैसी रहेगी पारिवारिक जीवन, कैसा रहेगा प्रेम प्रसंग, कैसी रहेगी शिक्षा व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, घर की कलह कलेश कितने हद तक सही रहेगी, कितने हद तक सही नहीं रहेगी। तो इसके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। राहु का क्या प्रभाव रहेगा, केतु का क्या प्रभाव रहेगा, शनि की ढैया कितने हद तक नुकसान या लाभ पहुंचाएंगे, तो इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हमारे नवग्रहों में राजकुमार का दर्जा हासिल बुध ग्रह, हमारे नवग्रहों में राजकुमार का दर्जा बुध ग्रह को हासिल है। और बुध ग्रह 31 मार्च को अपनी नीच राशि जो है वो मीन राशि है, और मीन राशि से बाहर आएंगे और बाहर आकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो मित्रों, हमारे नवग्रहों में राजकुमार का दर्जा किसको हासिल है, तो बुध ग्रह को हासिल है। और बुध ग्रह जो है वो 31 मार्च को अपनी नीच मीन राशि से बाहर आएंगे। तो बुध ग्रह के जो है कि सबसे नीच जो है राशि वो मीन राशि है, और उनसे बाहर आएंगे और मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो अपनी नीच मीन राशि से बाहर आते ही बुध ग्रह पावरफुल हो जाएंगे। कोई भी इंसान नीचे से ऊपर आते हैं तो वो पावरफुल हो जाते हैं। तो वैसे ही बुध ग्रह पावरफुल हो जाएंगे। जैसे कि मीन राशि से बाहर आते हैं तो आते ही बुध ग्रह पावरफुल हो जाएंगे, और मेष राशि में उनकी राहु के साथ ही युति बनेगी। और राहु के साथ बुध की अच्छी ट्यूनिंग यानी अच्छी तालमेल रहती है। बुध की मिथुन राशि में ही राहु को उच्च का माना जाता है। तो मित्रों, मेष राशि में अब राहु और बुध ग्रह की जो युति बनेगी यानी कॉम्बिनेशन बनेगा, जो कई राशियों को बम्पर लाभ मिलेगा, तो जिसमें से एक वृश्चिक राशि के जातक भी हैं। तो मित्रों, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनको बम्पर लाभ होगा, अटके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। मित्रों, ज्योतिष में बुध ग्रह को हमारे नवग्रहों में राजकुमार कहा जाता है, और उन्हें हमारी बुद्धि, विवेक और वाणी का प्रतीक माना जाता है। तो मित्रों, बुध ग्रह को हमारे नवग्रहों में राजकुमार तो कहा ही जाता है, उनके साथ साथ हमारी बुद्धि, विवेक और वाणी का प्रतीक माना जाता है। तो मित्रों, इन्हें बिजनेस का कारक भी माना जाता है। जिन लोगों के कुंडली में बुध ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल गजब की होती है। भाषण कला दूसरों को सम्मोहित करने वाली होती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे लेखक होते हैं, एंकर होते हैं, वकील होते हैं और अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं। बुध को गणित, वाणिज्य, वाणी, कम्युनिकेशन, तर्कशास्त्र और सेंस ऑफ ह्यूमर का भी कारक माना जाता है। तो मित्रों, बुध को गणित, वाणिज्य, वाणी, कम्युनिकेशन, तर्कशास्त्र और सेंस ऑफ ह्यूमर का भी कारक माना जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ राहु को हमारे शास्त्रों और ज्योतिष में एक मायावी ग्रह माना गया है। तो दोस्तों, मित्रों, दूसरी तरफ राहु को हमारे शास्त्रों और ज्योतिष में एक मायावी ग्रह माना गया है। ये प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देते हैं, इन्हें छाया ग्रह भी कहा जाता है। तो मित्रों, हमारे सौरमंडल में दिखाई न देने के बावजूद राहु हमारे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव डालते हैं और हमारे जीवन की तस्वीर बदल देते हैं। तो मित्रों, हमारे सौरमंडल में दिखाई न देने के बावजूद राहु हमारे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव डालते हैं और हमारे जीवन की तस्वीर बदल देते हैं। तो मित्रों, राहु व्यक्ति के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। राहु ग्रह राजा को रंका बनाने और रंका को राजा बनाने की क्षमता भी रखते हैं। तो मित्रों, राहु ग्रह जो होते हैं ये राजा को रंक बनाने और रंक को राजा बनाने की क्षमता भी रखते हैं।
यानी कि इसका ये कहना है कि राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बनाने की क्षमता राहु ग्रह रखते हैं। राहु के बारे में यह कहा जाता है कि जब यह देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और जब लेने पर आते हैं तो व्यक्ति के कपड़े तक उतरवा देते हैं। तो मित्रों 31 मार्च को जब बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और बुध और राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा तो इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन कुछ राशियों को जबरदस्त कामयाबी मिलेगा, जिसमें से वृश्चिक राशि को जबरदस्त कामयाबी मिलेगा। तो मित्रों 5वीं भाग्यशाली राशि जो हमारे हैं वो वृश्चिक राशि है। 5वीं भाग्यशाली राशि वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बुध ग्रह गोचर शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है नहीं होगा। 5वीं भाग्यशाली राशि वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बुध ग्रह गोचर शुभ फलदायी सिद्ध होगा और इस समय आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। वहीं शेयर बाजार, सट्टा और लॉटरी से धन लाभ हो सकता है। वहीं जो लोग विदेश में जाकर काम कारोबार खोलना चाहते हैं उनके लिए यह समय शानदार सिद्ध हो सकता है। वहीं इस समय आपको संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों 5वीं भाग्यशाली राशि वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बुध ग्रह गोचर फलदायी सिद्ध होगा। इस समय आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। वहीं शेयर बाजार वाले लोग सट्टा और लॉटरी से धन कमा सकते हैं। वहीं जो लोग विदेश में जाकर काम कारोबार खोलना चाहते हैं उनके लिए यह समय शानदार सिद्ध होगा। वहीं इस समय आपको संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों इस समय आपकी इनकम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। वहीं इस समय आय के नए माध्यम से धन कमाने का मौका मिलेगा। वहीं आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले में अधिक मजबूत होने के आसार है। वहीं आप जो भी निवेश करेंगे वह सभी आपके लिए लाभकारी साबित होगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी होगी। प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य दें। तो मित्रों प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य दें। अर्घ्य को तांबे के लोटे से दें और उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर ही सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करें। मित्रों जो व्यावसायिक वर्ग के लोग हैं यदि उनके पैसे कहीं फंसे हैं तो उनको कैसे अर्घ्य देना है 7 दिन तक। एक लोटे तांबे के लोटे में जल लें, उसमें एक लाल फूल डालें, थोड़ी सी अरवा चावल डालें, थोड़ा सा कुमकुम डालें और लाल मिर्च के 7 दाने डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। 1 सप्ताह के अंदर मित्रों आपकी चौखट पर पैसे ला के फेंक के चले जाएंगे। तो मित्रों कई और भी महत्वपूर्ण उपाय हैं। मित्रों तो और भी हम आपको काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। तो शुरुआत करने से और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो मित्रों शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन मीट मछली नहीं खानी है, किसी भी हालत में नहीं खानी है और शराब का भी सेवन नहीं करना है। शराब की भी सेवन आपको नहीं करनी है। तो मित्रों शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और पीछे मुड़कर ना देखें। पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखी दीपक अवश्य जलाएं मित्रों। तो मित्रों घर में सत्यनारायण भगवान का कथा सुनना प्रारंभ कर दें, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से घर में सुख शांति आती है और कलह कलेश दूर जाते हैं। मित्रों घर में शांति बनी रहती है, धन की बरकत होती है और जो सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं वो भिखारी से राजा बन जाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे तो आप कथा प्रारंभ करके देख लीजिएगा। आप भी याद रखिएगा कि बाबा जी ने क्या बताया।
तो सत्यनारायण भगवान की कथा लोक में प्रचलित है। हिंदू धर्मावलंबियों के बीच सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की सत्यनारायण व्रत कथा है। कुछ लोग मनोती पूरी होने पर, कुछ अन्य नियमित रूप से इस कथा का आयोजन करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा के दो भाग हैं, व्रत और पूजा एवं कथा। तो मित्रों, सत्यनारायण भगवान को काफ़ी लोग पूछते हैं और जिसे ज्ञान नहीं है वो भी पूजना प्रारंभ कर दें। आपको एक सप्ताह में फल प्राप्ति का असर दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्रों, सत्यनारायण भगवान यानी विष्णु जी के रूप में पूजा की जाती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। तो मित्रों, इस सत्यनारायण की दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है, उनमें से भगवान का सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है कि इसके मूल पाठ में पाठांतर से लगभग 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। तो जो 5 अध्यायों में बटे हुए हैं, इस कथा के 2 प्रमुख विषय हैं, जिनमें एक है संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान। तो व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या आती है। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और सुदृढ़ता के साथ करनी चाहिए। तो ऐसा न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंधु बांधवों के सुख से वंचित भी कर देते हैं। तो इसीलिए सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। और इस अर्थ में यह कथा श्लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। प्रायः पूर्णमासी यानी पूर्णिमा को इस कथा परिवार में वाचन किया जाता है। पूर्णिमा के दिन अवश्य सुनिएगा मित्रों। अन्य पर्वों पर भी इस कथा को विधि विधान से करने का निर्देश दिया गया है। तो इनकी पूजा में केले के पत्ते व फल के अतिरिक्त पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, दुर्वा की आवश्यकता होती है, जिनसे भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगा जल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। और इन्हें प्रसाद के रूप में फल, मिष्टान के अतिरिक्त आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनता है, जिससे पंजीरी कहा जाता है और उसका भी भोग लगता है। तो मित्रों, सत्यनारायण व्रत कथा का पूरा संदर्भ यह है कि पूरा काल में सोनकदा ऋषि नेमिषारण्य स्थिति महर्षि सूत के आश्रम पर पहुँचे। तो ऋषिगण महर्षि सूत से प्रश्न करते हैं कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या है। तो मित्रों, ये प्रश्न का जवाब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और बस आज इतना ही। आप लोगों से नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आप सत्यनारायण भगवान का कथा सुनते रहिए। हम आपको और भी अच्छे वीडियो लेके आप तक पहुंचेंगे। तो आप लोग से अनुरोध, हाथ जोड़कर विनती है कि हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप 1 लाइक, 1 सब्सक्राइब और 1 शेयर अवश्य करिएगा। तो मित्रों, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना प्रारंभ कर दीजिए। तो नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।